बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नए दिन का आगाज़ करते हैं नई वीडियो के साथ। सबसे पहले तो जो मैं बात करना चाहती हूँ लड़ाई झगड़े के बारे में। तो दोस्तों लगता है जैसे क़यामत के वक़्त लड़ाई झगड़े हर घर में होंगे, तो वो वक़्त आ गया है जिस घर में देखो लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो इन पे काबू कैसे पाया जा सकता है वो मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है वो घर अक्सर खाली रह जाते हैं। इससे पहले मैं जो मेरा बड़ा बेटा है ना, वो मेरे से मोबाइल माँग रहा था। मैंने कहा नहीं, मैंने आपको मोबाइल नहीं देना, क्योंकि अभी दिन शुरू हुआ है, आपने मुँह धोया नहीं, अपने टीथ को ब्रश नहीं किया, तो आप जल्दी से मेरे से मोबाइल मांग रहे हो। तो वो हंस रहा था। मैंने कहा पीछे हो जाओ, अभी मोबाइल नहीं मिलना। अभी नाश्ता भी नहीं किया। तो जो भाई है ना वो कहते हैं नाश्ता करने से पहले ना आज क्या बनाना है ये सब डिसाइड करके बताओ। तो उन्होंने दावत पे जाना था, तो किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ। मैंने कहा आज कुछ भी नहीं बनाना, आज दिल नहीं कर रहा, बिल्कुल भी तबीयत नहीं ठीक थी मेरी। तो मैंने कहा अभी नहीं कुछ बनाना। तो वो फिर जाके खोए वाली कुल्फ़ियाँ सबके लिए ले आया। तो भाभी दावत पे जाने की तैयारी कर रही थी। वो पूछ रही थी कौन सा जूता पहनूँ, ये वाला या ये वाला। और उसने अपने कपड़े भी निकाले हुए थे, लेकिन वो सिलेक्ट नहीं कर पा रही थी और मुझे कह रही थी कि मेरी कैबिन में देख के बताओ मैं कौन सा सूट पहन के जाऊँ, जो आप कहेंगी मैं वो पहनूँगी। तो मैं इतना हँसी। मैंने कहा जो आपके मियाँ कहते हैं आप वो पहनने का आपका दिल कर रहा है। वो कहती नहीं, इतने ज़्यादा कपड़े हैं मेरे से सिलेक्ट नहीं हो रहे, आप बताएं कि आप क्या पहने, मैं क्या पहन के जाऊँ। तो मैंने कहा अभी तुम नई दुल्हन हो, तो तुम थोड़ा मैरून कलर, रेड कलर उसको बहुत पसंद है, तो मैंने कहा अपना फेवरेट कलर ही पहनो, उसमें प्यारी लगोगी। कहती ठीक है, फ़ाइनल हो गया। उसने अपने कपड़े जो हैं वो निकाल लिए थे। तो उसको मैंने कहा तैयार होने के बाद फिर मैं आपकी वीडियो बनाऊंगी। उसका सूट बहुत ज़बरदस्त था। तो उसका पीछे से स्टाइल मुझे इसके सूट का बहुत अच्छा लगा था। सिल्क के ऊपर काम करवाया था, लेकिन बहुत कमाल का था। तो जो अम्मी वगैरह सब तैयार हो चुके थे दावत पे जाने के लिए। ये अम्मी का सूट है, मुझे बहुत पसंद है। मैंने कहा अम्मी जी मुझे इतना इसका प्रिंट अच्छा लगा है, नेक्स्ट वीडियो में ये पहन के बनाऊंगी। तो वो सब हंस रही थी कि आगे तुम जो है ना कपड़े नहीं छोड़ती पहन पहन के, तो अब तुम ना वीडियो की वजह से और हमारे कपड़े जो है ना मैंने कहा हाँ, जो मैं अपने पूरे शौक करूँगी, मुझे जो जो सूट पसंद होगा वो मैं पहनूँगी अपनी वीडियो में। तो अब सब दावत पे जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन मैं फिर भी बच्चों ने कहा हमने भिंडी खानी है। काफ़ी तकरीबन महीना हो गया हमने भिंडी नहीं खाई। मेरे दोनों बेटों को बहुत पसंद है, और अब्बू और घर में सब मजाक उड़ा रहे थे, हंस रहे थे। छोटा बेटा जो है वो आलू बैंगन उसको बहुत पसंद है, और भिंडी पसंद है। अब्बू कहते जो चीज़ें ज़्यादा किसी को नहीं ना पसंद होती, वो तुम दोनों भाइयों को पसंद होती है लाजमी। तो फिर मैं भिंडी बनाना शुरू की, बहुत मज़े की बनती है। वो कहते मामा आप ही भिंडी हमें बना के खिलाएं और ना खिलाएं। तो मैंने भिंडी बनाना शुरू कर दी। छोटी सिस्टर भी अपने बच्चों का नाश्ता वगैरह रेडी करने में लगी हुई थी। तो दोस्त मैं बताना ये चाहती हूँ कि अगर हर टाइम लड़ाई झगड़े करना शुरू हो जाए तो वो घर अक्सर खाली रहते हैं। मिलजुल के रहना चाहिए, जितना घर भरा होगा मिल के रहेंगे उतनी जो है ना लड़ाई झगड़े कम होते हैं। हर एक को हर बात को इग्नोर करना सीखें, क्योंकि ये मसले का हल नहीं होता कि सिर्फ लड़ाई झगड़े ही करने हैं। अगर कोई बात छोटी मोटी हो भी जाए तो आप बिल्कुल भी लड़ाई झगड़े को इग्नोर करें। घर में हमेशा कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जो लड़ाई झगड़े को इग्नोर करे। अगर हर तरफ गुस्से में और अपने आप से बाहर लोग मिलेंगे तो फिर घर में गुजारा नहीं होता। तो ये छोटी सिस्टर ने भी कपड़े पहन लिए थे, वो दावत पे जाने के लिए तैयार थी। पहले वो मान नहीं रही थी, अब मैं इसको हंस रही थी कि सबसे उसका भी मुझे ड्रेस बहुत खूबसूरत लगा। तो मैंने कहा आप क्यों तैयार हुई हो, क्यों जाना। तो वो आगे से हंस रही थी। मैंने कहा मैंने तुझे नहीं जाने देना, तुम घर में रह के भिंडी खाओगी, क्योंकि तुम अब दावत खाने जा रही हो तो हमने भिंडी खानी है, तुम घर में रहोगी। तो मैं भिंडी बनाने किचन में आ गई थी। बच्चे खुश हो रहे थे, उनको भूख लगी हुई थी, क्योंकि हमने कुछ भी नहीं बिरयानी वगैरह जो भी बनाई थी वो उन्होंने रात को खा ली थी। तो अब नाश्ते में जो अंडे वगैरह अंडे पराठे बनाए थे, लेकिन वो बच्चे नहीं खाते अंडे वगैरह, तो ज़्यादा हमने नाश्ता मैंने भी नाश्ता नहीं किया था। तकरीबन शाम होने वाली थी। आज मैं और मेरी दोनों बहनें हम भूखी थी। तो जल्दी से मैं भिंडी की तैयारी कर रही थी। भाभी वगैरह सब तैयार हो गई थी। फाइनली वो घर से निकलने वाली थी, बस गाड़ी का इंतज़ार कर रहे थे। तो वो बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह। उसको मैंने तैयार किया था। उसने कहा आप मुझे मेकअप कर दें, तो मैंने इनको तैयार कर दिया। तो बस वो घर से निकलने का वेट कर रहे थे गाड़ी का। तो मुझे ये छोटी सिस्टर का ड्रेस बहुत पसंद आया। मैंने कहा एक वीडियो तुम्हारा ड्रेस पहन के मैं बनाऊँगी। तो सारे बाहर हंस रहे थे मेरी बातों से कि ये तुम क्या उल्टे सीधे काम करती रहती हो। तो मैंने कहा नहीं, अब ये वीडियो तो मैं रोज़ बनाऊंगी, ये नहीं रुकने वाली। तो छोटी भतीजी जो है मेरी बहुत, मेरे से बच्चे सब बच्चे बहुत प्यार करते हैं। तो वो नीचे आके मुझे अपनी चोट दिखाने आई थी। उसकी फिंगर पे बिल्कुल छोटी सी चोट लगी थी। तो फिर मैंने उसको प्यार किया तो वो ठीक हो गई। सारे बच्चे नीचे मेरे पास आए हुए थे कि हमने आपके साथ मौज मस्ती करनी है। मैंने कपड़े आज चेंज नहीं किए थे, मुझे थोड़ा थोड़ा बुखार था, मेरा दिल नहीं कर रहा था कपड़े चेंज करने को। तो मैंने फिर सोचा मैं अभी सोचती हूँ क्या करना है। तो मैंने ना भिंडी तैयार करने के बाद मेरी छोटी बेटी ने नूडल्स बनाए। पहली दफ़ा उसने मुझे कहा मामा खा के देखिए बहुत मज़े के होते हैं। मैं उसको हर वक्त नूडल्स से डांटती रहती हूँ, लेकिन मैंने आज थोड़े से ट्राई किए, बहुत मज़े के बनाना शुरू हो गई है। ये तो नहीं मुझे पता था
क्योंकि रोज़ाना तो बनाने के लिए वो पैकेट इकट्ठे करके बैठी होती है, लेकिन वो वाकई ट्रेन हो गई थी नूडल बना बना के। तो मैं उसको बोल रही थी कि मैं डांटती रहती हूँ और तुम फिर नूडल बना के उल्टा मुझे भी नूडलों पे लगा दो। तो ये मैं कपड़े चेंज कर रही थी, लेकिन मैंने सिंपल ही घर वाले कपड़े पहने थे, क्योंकि थोड़ा बाहर जाने लगे थे। घर में बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था, मुझे पता नहीं क्या हो रहा था। घर भरे हुए अच्छे लगते हैं, खाली घर तो वैसे इंसान को काटने को दौड़ते हैं। तो अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला इंशाल्लाह इस तरह ही सबके घर भरे रखे। तो फिर मैं ना भाई की दुकान पे जाने की तैयारी की। मैंने कहा पैदल बच्चे कहते मामू की शॉप पे जाना है बर्गर लेने, लेकिन मामू का रूल है हम तो कभी इसकी दुकान के आगे भी नहीं गुजर सकते, वो इतना गुस्से वाला और सख्त है। तो जाने की तो दूर की बात है। मैंने कहा वो मुझे देख के वैसे ही नहीं मुझे वहाँ पे फायर मार देगा। तो वो सब मजाक उड़ा रहे थे। मैंने बाया पहना, फिर भी बच्चों को लेके हमने कहा पैदल जाती है। मैंने कहा मैं इसकी शॉप से पीछे खड़ी होंगी, देखेंगे अगर वो क्योंकि बर्गर सवार में जो भी मंगवाना वो घर में भेज देता, जाने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन सब बच्चे पीछे पड़ गए, छोटे बड़े, मम्मी लेके चलें पैदल चलते हैं मामू की शॉप पे, मज़ा आएगा। तो मैं फिर लेके चलेगी बच्चों को, लेकिन उसकी दुकान तक जाने की हिम्मत नहीं हुई। ये अब मैं फिर वापस आ रही हूँ, क्योंकि आगे जाने की उसकी हमें अलाउ ही नहीं है, वो घर में हर चीज़ भेज देता है। तो फिर हम घर वापस आ रहे हैं। मेरी बेटी हंस रही थी कि आज अगर मामू की शॉप पे चली जाती तो क्या ही होता, थोड़ी मामू की भी वीडियो बना लाते। मैंने कहा उसने सबके सामने मुझे गोली मार देनी थी। तो वो मजाक उड़ा उड़ा के रास्ते में हंसते वापस आ रहे थे। बच्चे रो रहे थे कि मामू की दुकान पे गई नहीं, खाला वापस आ रही है। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी बर्गर शवार में आपके घर आ जाएंगे। बड़े बेटे को हमने दुकान पे भेजा कि शवार में लगवा के लाओ और बर्गर लगवा के लाओ, तो वो भी 5-10 मिनट में घर पहुंच जाएंगे। रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, लेकिन किसी बच्चे की आंख में एक नींद का जो है ना सार नहीं नज़र आ रहा था। छोटी दुनिया से लेके बड़े तक सब रात को जागते रहते हैं। तो मेरे नमाज का टाइम हो गया था, उतनी देर भाई ने शवारमा और बर्गर भेज दिए थे। मुझे तो शवारमा इतना नहीं पसंद, छोटी सी बाहर फिरने जा रही थी, उसने कहा शवारमा तुम खा लो, तो बहुत मज़े का लगाता है माशाल्लाह। लेकिन मैं ज़्यादा बर्गर वगैरह लाया पसंद करती हूँ। तो फिर मैंने ये ओपन किया, छोटा बेटा आ गया खाने के लिए, वो भी सो नहीं रहा था, उसको नींद भी नहीं आ रही थी। रात के 3 बजे का टाइम था और हमारे काम चेक करें हम बर्गर चवान में खा रहे थे। तो बहुत मज़े का था, वैसे मुझे पसंद आया। मैं फिर सारा ही खा गई। पहले मैंने इसको कहा मुझे नहीं अच्छा लगता, लेकिन मैं सारे ही खा गई। बेटा भी खुश हो रहा था कि शवारमा खाने को मिलेगा। तो मेरे उतनी देर मैंने कहा जल्दी जल्दी सब बच्चे अपना अपना बर्गर फिनिश कर दो, चीज़ें फिनिश कर दो। अब्बू वगैरह लाइटें बंद करके सो गए थे, घर में फुल अंधेरा था, लेकिन बच्चों की जान को सुकून नहीं था। मैं ईशा की नमाज़ पढ़ने जा रही थी। इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि नमाज़ कुरान लाजमी पढ़ते रहा करें, बड़ी बरकत है। घर में लड़ाई झगड़े भी कभी नहीं होंगे। फ़ाइनल हल जो लड़ाई झगड़ों का आता है ना, नमाज़ कुरान भी है, लाजमी अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, कभी ना छोड़ें। अल्लाह ताला से हर टाइम खैर की दुआ मांगते रहा करें। नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।